वंदनामी आदरणीय पूजनीय भंते जी। हेलो जी। जब हम ध्यान के लिए बैठते हैं तब तो हम अधिष्ठान करके बैठते हैं कि हमें ध्यान में बैठना है। उस वक्त तो चित्त शांत होता है। लेकिन जब हम ध्यान से उठ जाते हैं और हम व्यवहारिक जीवन में आते हैं तो फिर से कभी तो कुछ दिन शांत रहता है, सब कुछ अच्छा अच्छा लगता है, लेकिन उसके बाद कभी मन बहुत दुखी भी रहता है। तो ध्यान का हमारे व्यवहारिक जीवन पे भी कुछ असर पड़ना चाहिए कि हमें बाद में भी शांति अनुभव हो ध्यान से उठने के बाद। तो उसके लिए क्या करें? तो वही तो हम हमारी प्रैक्टिस होनी चाहिए। एक्चुअली भगवान जी ने जो ध्यान या फिर जो सम्यक समाधि है वह बताते हुए आ, वही खोज करके उन्होंने निकाला है। जैसे वो आलार कलाम और उदक रामपुत्र से संतुष्ट क्यों नहीं थे, है ना? क्योंकि सातवां ध्यान और आठवां ध्यान में भी सुख होता है ये। लेकिन जब वो आलार कलाम के पास जाते हैं और उनको बोलते हैं कि जब मैं सातवां ध्यान करता हूँ, या फिर उद्धव रामपुत्र के पास में जाते हैं, फिर उनको प्रश्न बोलते हैं कि आठवां ध्यान भी मैं प्राप्त करता हूँ तो मुझे बड़ा सुख कारक लगता है, बहुत अच्छा आनंद लगता है। आकाश अनंत आयतन, विज्ञान अनंत आयतन, माने चित्त एकदम आकाश की तरफ फैल गया है, अनंत अनंत हो गया है। लेकिन जैसे ही मैं ध्यान के बाहर आता हूँ, सिद्धार्थ गौतम क्या बोलते हैं कि जैसे ही मैं ध्यान के बाहर आता हूँ तो हे आलार कलाम की मेरे अंदर में मुझे लोभ के, द्वेष के, मोह के संस्कार दबे हुए दिखाई देते हैं। तो उनको कैसे बाहर निकालना है, वो प्रश्न उनको पूछते हैं। तो आलार कलाम के पास भी कोई उत्तर नहीं था, उद्धव रामपुत्र के पास भी कोई उत्तर नहीं था, है ना? तो मतलब उनका कहना यही था कि ध्यान करते समय अच्छा लगता है, लेकिन ध्यान करने के बाहर जब हम आते हैं, डे टू डे लाइफ में हम जब हम काम करते हैं, तब क्रोध उत्पन्न होता है, लोभ उत्पन्न होता है, ये चीजें उत्पन्न होती है। तो इनको कैसे संवर करना है, इसको इनको कैसे रोकना है, तो ये उत्तर उनके पास नहीं थे। तो ये लोकीय समाधि में साध्य नहीं होते हैं। तो इसीलिए उन्होंने सम्यक समाधि का आविष्कार किया और वो वहां पे वही उत्तर उनको मिला। और वही उत्तर मतलब सम्यक समाधि है। सम्यक समाधि का अर्थ क्या है कि सम्यक समाधि में ये सातों अंग इंक्लूडेड है जो आर्य अष्टांगिक मार्ग में। सम्यक दृष्टि, सम्यक समाधि का अर्थ क्या है? सम्यक दृष्टि प्लस सम्यक संकल्प प्लस सम्यक वाचा प्लस सम्यक कर्मांत प्लस सम्यक आजीविका प्लस सम्यक व्यायाम प्लस सम्यक सती, इन सातों का मिल के इज इक्वल टू सम्यक समाधि होता है। तो सम्यक सती मतलब जो सजगता पूर्वक आपको जीना है जीवन को। सजगता पूर्वक कि मेरे आजू बाजू में क्या हो रहा है, मेरे शरीर के ऊपर क्या हो रहा है, कायनो पशना, मुझे कौन सी संवेदना उत्पन्न हो रही है, लोभ की, द्वेष की, क्रोध की, इस संवेदना। और ये फिर चित्तानुपशना कि मेरे मन के अंदर क्या हो रहा है। और मेरे अंदर में स रागं व चित्तंग स रागं चित्तंति पजानाति, कि मेरे अंदर में राग उत्पन्न हो रहा है क्या। स स दोषंग व चित्तंग स दोषंग चित्तंति पजानाति, मेरे अंदर में द्वेष उत्पन्न हो रहा है क्या। स मोहंग व चित्तंग स मोहंग चित्तंति पजानाति, कि मेरे चित्त के अंदर मोह उत्पन्न हो रहा है क्या। तो ये आपको दिन भर करना है। सम्यक सती का मतलब क्या है कि ये प्रैक्टिस आप दिन भर कर सकते हैं कि मेरे अंदर में ये कौन से विकार उत्पन्न हो रहे हैं। और जैसे ही आप उन विकारों को देखने लगते हो तो उन विकारों का जो संस्कार है उसकी इंटेंसिटी कम हो जाती है। कि जैसे मानो आपने क्रोध को जान लिया कि मेरे अंदर में क्रोध आ रहा है, तो जैसे ही आपने नोटिस किया तो क्रोध वहां पे 100% होता है ना, तो वो 50% हो जाता है। जैसे ही देख लिया और फिर धीरे धीरे आप उसको क्या करना है, धीरे धीरे देखते जाओगे तो वो एक समय आता है कि वो अवेयरनेस के चलते, सम्यक सती के चलते वो क्रोध गायब हो जाता है ना? उसके लिए आप सांस का सहारा भी ले सकते हैं कि क्रोध आ लिया, क्रोध आ गया मेरे मन में, मैंने जान लिया, थोड़ा सा इंटेंसिटी कम होगी, अभी मैं सांसों के ऊपर आता हूँ। सांस आ रहा है, सांस जा रहा है, उस सांस के साथ मन को शांत कर रहा हूँ। तो प्रैक्टिस यही है कि आपको चलते उठते बैठते संस्कारों को देखना है, तृष्णा को देखना है, और चलते उठते बैठते उस संस्कारों का निरोध करना है। और यही आपका चार आर्य सत्य का प्रैक्टिस है ना? तृष्णा को देखना, तृष्णा के निरोध को देखना और उसकी भावना करना, प्रैक्टिस करना। और ये इसी में क्या है, ये आर्य अष्टांगिक मार्ग सम्मिलित है ना? तो आपकी प्रैक्टिस बैठते हुए है ही नहीं है एक्चुअली। आपके जो धम्म का मतलब क्या है कि चौबीसों घंटा आपको चित्त धम्म में रखना है। चौबीसों घंटा आपके चित्त में धम्म के बारे में ही, धम्म के हिसाब से ही आपको जीवन जीना है। धम्म ये केवल ध्यान करने के लिए चीज नहीं है। धम्म मतलब चलते उठते बैठते, भगवान जी ने विनय बंधा है। विनय मतलब क्या है कि चलते उठते बैठते, चलना कैसा है, उठना कैसा है, बैठना कैसा है,
खाना कैसा है, चबाना कैसा है ना, पानी कैसा पीना है, ये यहाँ तक विनय बनाए हैं। इसका अर्थ क्या है कि ये धम्ममय आपका जीवन होना चाहिए, विनय युक्त एक आपका जीवन होना चाहिए, डिसिप्लिन युक्त आपका जीवन होना चाहिए, स्मृतिमान आपका जीवन होना चाहिए। तो सती है तो क्या होता है कि वहां पे विकार वो उठते ही नहीं, विकार उठे हैं तो वो ज्यादा आपको उसमें ओघ के साथ नहीं चलते हैं, मतलब जैसे बाढ़ आ जाती है और बाढ़ के साथ सब बह जाता है, तो वो बेहोशी का प्रतीक है कि लोभ आ रहा है और आप लोभ में मदमस्त होते जा रहे हो, द्वेष आ रहा है और उसमें आप क्रोध करते जा रहे हो, दूसरे को मार रहे पीट रहे, क्योंकि संवर नहीं है। तो सती से ही संवर बनता है, जैसे ही होश बनाया है तो वहां पे वो क्रोध वो विकार क्या होने लगते हैं, डाउन होने लगते हैं। तो आपको हमेशा सती रखनी है कि मेरे मन में क्या चल रहा है ना, मेरे चित्त में क्या चल रहा है, मेरे चित्त में अशांत है कि शांत है, ये आपको नोटिस करना है कि अभी बैठे बैठे मेरा चित्त प्रसन्न है कि अप्रसन्न है। तो फिर मैं अभी धम्मा के अनुसार भगवान जी ने अनेकों उपाय बताए हैं चित्त को प्रसन्न रखने के, अनेकों उपाय बताए हैं कि चित्त को शांत बनाने के। तो उन उपायों को तो हमें यूज करना है। ये धम्म श्रवण हम किस लिए कर रहे हैं कि भगवान जी के धम्म याद आए, जब भी ऐसी सिचुएशन आए कि त्याग करने का समय है तो मैं त्याग करूं और उसमें क्या हो, प्रसन्न हो जाओ, क्योंकि मुझे आगे चल के इसके अच्छे विपाक आने वाले हैं। तो चित्त को प्रसन्न बनाने के मार्ग भगवान जी ने बताए हैं, है ना। तो ये पुण्य करना मतलब चित्त को प्रसन्न बनाना है, भावना करना मतलब क्या है, चित्त को प्रसन्न बनाना है, शांत करना है। तो यही तो आपको सीखना है कि चलते उठते बैठते मेरे चित्त को मैं कैसे प्रसन्न रखूं, कैसे शांत रखूं, है ना। तो शुरुआत में मैंने पिछली वीडियो में पिछले धम्मदेशना भी यही हुई थी कि हमें पहले मेडिटेशन के माध्यम से शांति को प्रायोरिटी देनी कि मेरे चित्त शांत हो रहा है कि नहीं हो रहा। मेडिटेशन का पहला गोल, आपके पूरे धम्म का धारण करने का पहला गोल यही होना चाहिए कि मेरा चित्त शांत हो रहा है कि नहीं हो रहा है, प्रसन्न हो रहा है कि नहीं हो रहा है। फिर उसके बाद मेडिटेशन का दूसरा गोल क्या है कि चित्त की एकाग्रता, है ना। तो पहले एकाग्रता करने के लिए आपको समय बर्बाद नहीं करना है, पहले तो चित्त को शांत रखना है, पहले तो चित्त को प्रसन्न रखना है। ध्यान में बैठे तो चित्त को पहले शांत रखने की अभ्यास करो सांसों के साथ। सांस आ रहा है चित्त शांत हो रहा है, सांस जा रहा है चित्त शांत हो रहा है, सांस आ रहा है चित्त प्रसन्न हो रहा है, सांस जा रहा है चित्त प्रसन्न हो रहा है। तो ये प्रसन्न बनाने की अभ्यास करो। फिर उसके बाद वो सांसों के ऊपर मन एकाग्र करने की कोशिश करो। एकाग्रता बहुत बाद में आ जाती है, जब आपका मन शांत हो जाता है तो अपने आप चित्त एकाग्र हो जाता है। शुरुआत में ही हम वो मन को जबरदस्ती एकाग्र करने के लिए कोशिश करेंगे तो ध्यान में ही तो जबरदस्ती है। फिर वो जबरदस्ती मतलब एक प्रकार के संस्कार बने हैं, फिर लोभ आएगा वहां पे जबरदस्ती करेंगे, द्वेष आएगा वहां पे जबरदस्ती करेंगे, क्योंकि ध्यान में ही तो हम जबरदस्ती कर रहे हैं। तो सम्यक समाधि का मतलब ऐसे जबरदस्ती नहीं करना है, सम्यक रूप से चित्त को शांत करना है, सम्यक रूप से चित्त को एकाग्र करना है ना। सम्यक मतलब एकदम शांति के साथ, एकदम रिलैक्सेशन के साथ आपको ध्यान करना है, चित्त को रिलैक्स रखते हुए ध्यान करना है। तो चित्त को रिलैक्स रखने की साधना करो, उसको ही पुण्य बोलते हैं, उसको ही चित्त को प्रसन्न रखना बोलते हैं, उसको ही भावना बोलते हैं, है ना। मुदिता भावना है, मैत्री भावना है, ये चित्त को प्रसन्न रखने के उपाय है। फिर चित्त जब आपका प्रसन्न रहता रहेगा तो अपने आप विकार कम हो जाएंगे, हाँ ना। सती रहेंगी तो उसके बाद और विकार आ, कम हो जाएंगे, इंटेंसिटी और प्रज्ञा रहेंगी। ये सब अनित्य है, मुझे अभी मन को विचलित नहीं होने देना है ना। तो प्रज्ञा रहेंगे तो चित्त परिशुद्ध हो जाता है। तो इस प्रकार से सती, शांति, प्रसन्नता और प्रज्ञा, इन चीजों का आपको उपयोग करते हुए दिन भर में आपके चित्त के ऊपर सजगता और चित्त की प्रशांति, इसको ज्यादा महत्व देते जाना है, फिर अपने आप आपका सम्यक समाधि भी लग जाएगा। सम्यक सती है तो सम्यक समाधि अपने आप फलित हो जाती है, तो सम्यक सती ज्यादा बड़ा।